Now exercise 6.5 question number 12. Find the maximum and minimum value of the function fx is equal to x plus sin 2x and interval is 0 to 2 pi. हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इस फंक्शन की निकालनी है. तो पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में क्या करते थे, पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे. x का डेरिवेटिव 1, sin 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x इट इज 2. तो जब हमने पहले डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x इसे, तो ये आपके पास डेरिवेटिव आया, इट इज 1 प्लस 2 cos 2x. सो फॉर एब्सोल्यूट मिनिमा मैक्सिमम मिनिमा आप क्या करते थे, उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करते थे. तो 1 प्लस 2 cos 2x को 0 पुट करेंगे तो 2 cos 2x इज इक्वल टू -1. सो cos 2x इज इक्वल टू -1/2. अब देखिए cos -1/2 कहाँ पे होता है, तो -1/2 चेक करने का एक क्राइटेरिया है कि cos 1/2 आपके पास कहाँ होता है, cos π/3. तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक कर सकते हैं कि cos नेगेटिव कहाँ पे होगा. तो कंडीशन इसकी यही हो सकती है. तो पॉसिबिलिटीज मैं लिख देता हूँ कि पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है, cos π माइनस π/3 या cos π प्लस π/3, या इसमें पॉसिबिलिटी एक बन सकती है 2 पाई माइनस और 2 पाई प्लस. ऐसे आप पॉसिबिलिटीज सारी चेक कर सकते हैं. अब यहाँ पे आप देखिए कि मैंने π/2 और 3π/2 क्यों नहीं लिया, बिकॉज उसमें चेंज हो रहा है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि इन चारों वैल्यूज़ में इसकी वैल्यू नेगेटिव आए. तो यहाँ पे देखेंगे cos 180 माइनस थीटा, यहाँ पे 180 माइनस थीटा में क्या cos का cos रहता है, क्या नेगेटिव होगा, यस cos 180 माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये वैल्यू तो एप्लीकेबल है. cos 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस थीटा मीन्स cos थीटा होगा, और यहाँ पे क्वाड्रेंट आपका कौन सा हो गया, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos नेगेटिव होता है, तो ये भी वैल्यू सेटिस्फाई कर जाएगी. cos 360 माइनस 360, 2 पाई मीन्स 360 माइनस थीटा, तो cos 360 माइनस थीटा तो पॉजिटिव cos थीटा होता है, तो ये वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है. और 2 पाई प्लस, यहाँ पे प्लस लिखते हैं, 2 पाई प्लस π/3 ये भी पॉजिटिव आ जाएगा, तो ये भी वैल्यू एप्लीकेबल नहीं है. तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आपकी कौन सी आ सकती हैं, इट इज cos, इट इज 3 पाई माइनस पाई, इट इज 2 π/3, और एक ये वैल्यू आ जाएगी 4 π/3. सो x की वैल्यूज आपकी कौन कौन सी बनेंगी, तो 2x इज इक्वल टू 2 π/3 एंड 4 π/3. सो x इज इक्वल टू π/3 एंड 2 π/3. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम में हम क्या करते थे, ये वैल्यूज फंक्शन के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो फंक्शन के अंदर हमने पहली वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है, π/3. तो इट इज π/3 प्लस साइन ऑफ 2 π/3. ठीक है, साइन 2 थीटा था वहां पे, तो ये π/3, और साइन 2 π/3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पाई माइनस π/3, साइन 180 माइनस थीटा, नो चेंज साइन थीटा, और ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये पॉजिटिव आ जाएगा. तो इट इज साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, इट इज √3/2. नेक्स्ट ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ली. अब फंक्शन के अंदर दूसरी वैल्यू आपने कौन सी पुट करनी है, 2 π/3. तो 2 π/3 अगर आप पुट करेंगे इट इज 2 π/3, तो साइन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 2 π/3 इट इज 4 π/3. तो इट इज 2 π/3 एंड साइन 4 π/3 को आप कैसे लिख सकते हैं, 4 π/3 इज पाई प्लस π/3. सो साइन 180 प्लस थीटा, तो ये आपका कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, 180 प्लस इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे माइनस साइन π/3 आ जाएगा, और साइन π/3 की वैल्यू अगेन इट इज √3/2. नेक्स्ट आपके पास यहाँ क्वाड्रेंट क्या दिया हुआ था, क्वाड्रेंट किस इंटरवल के अंदर फाइंड आउट करनी थी आपको वैल्यूज, इट इज बिटवीन 0 to 2 पाई. तो अब आप 0 भी सब्स्टिट्यूट करेंगे और 2 पाई भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन में. तो फंक्शन में मैंने नेक्स्ट वैल्यू जो पुट करनी है दैट इज 0. तो x इज इक्वल टू 0 पुट किया, तो इट इज 0 प्लस साइन ऑफ 0. सो साइन 0 इज ऑल्सो 0,
0 प्लस 0 इज 0। नेक्स्ट इज एफ एक्स के अंदर हमने x की वैल्यू क्या पुट की, 2 पाई पुट की, तो इट इज 2 पाई प्लस साइन ऑफ 4 पाई, तो 2 पाई साइन 4 पाई 2 पाई 3 पाई सब साइन क्या होता है 0, तो इट इज 2 पाई। अब देखिए सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आ रही है, तो ये पाई बाय 3, ये भी पाई बाय 3 माइनस और पाई बाय 3 प्लस, ये तो आपकी, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 पाई और सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है 0। सो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई and minimum value is 0 in this case.